हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह अपन ने देखा था जनरल एग्रीकल्चर के 50 शानदार ज़बरदस्त वाले क्वेश्चन। उसी कड़ी में हम आज की क्लास में 51 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। आज का 51 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब हुई थी? RSSCL की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी, 1967 में हुई थी, 1975 में या 1978 में? कब हुई थी? कमेंट करके आप जवाब दें। ऑप्शन ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1978। राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है 52 नंबर का, राजस्व मंडल अजमेर। राजस्व मंडल का मुख्यालय, राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। तो इसकी स्थापना अजमेर में हुई थी। ये कितने वर्षों के अंतराल पर पशु गणना करवाता है? राजस्थान में पशु गणना का कार्य राजस्व विभाग करवाता है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। ये कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 5 वर्ष के अंतराल पर, 7 वर्ष के अंतराल पर, 10 वर्ष के अंतराल पर, 15 वर्ष के अंतराल पर? ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी? अगर आप मानते हैं 5 वर्ष तो ए जवाब दें, 7 वर्ष तो बी, 10 वर्ष तो सी, 15 वर्ष तो डी जवाब दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पशु गणना है वो 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। 53 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में, बेंगलुरु कर्नाटक में, देहरादून उत्तराखंड में या इंदौर मध्य प्रदेश में? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट देखते हैं अपन 54 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान व भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी? भारत या इंडिया में प्रथम पशु गणना राजस्थान में कब हुई थी? 1905 में या 1914 में, 1919 में या 1929 में? कब हुई थी? तो ये पशु गणना जो है वो हुई थी 1919 में। कब हुई थी? 1919 में प्रथम पशु गणना भारत व राजस्थान में। कृषि रसायन या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक कौन है? कृषि रसायन या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स है, रूडोल्फ विर्चो है, या वॉन लिबिंग है, या एडम स्मिथ है? कौन है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक? ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन आप सही मानते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जनक? फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वॉन लिबिंग। कौन है? वॉन लिबिंग। नेक्स्ट देखते हैं अपन 56 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सोलापुर महाराष्ट्र, या भोपाल मध्य प्रदेश, या देहरादून उत्तराखंड, या बीकानेर राजस्थान? वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI कहाँ पर स्थित है? सोलापुर महाराष्ट्र, भोपाल मध्य प्रदेश, देहरादून उत्तराखंड, बीकानेर राजस्थान? तो यह है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 57 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला सस्य जलवायु खंड कौन सा है? जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? फर्स्ट सी है, थर्ड बी है, फोर्थ ए है, या फिर फिफ्थ है? कौन सा सस्य जलवायु खंड है जहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और दक्षिणी भाग में फिफ्थ आता है। कौन सा सस्य जलवायु खंड आता है? फिफ्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन, पोमोलॉजी किससे संबंधित है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, सब्जियों का, घासों का, या सिंचाई का अध्ययन? पोमोलॉजी जो हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, सब्जियों का, घासों का, या सिंचाई का? तो पोमोलॉजी में जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फलों का। और सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं अपन 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर का क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, या कोलकाता महाराष्ट्र में, या झांसी यूपी में, या करनाल हरियाणा में? कहाँ पर स्थित है?
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थित है? आप कमेंट करके जवाब बताएं इसका कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु। देखते हैं अपन 60 नंबर का क्वेश्चन। रेशम कीट पालन कहलाता है, रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है, या फिर सेरीकल्चर कहलाता है, या मोरीकल्चर कहलाता है, या जाइलोलॉजी कहलाता है? रेशम कीट पालन, ये जो रेशम कीट पालन है वो कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। विटीकल्चर अंगूर की खेती या अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? विटीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। 61 नंबर का अपन क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, CFTRI है, वो कहाँ पर स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, या फिर मैसूर कर्नाटक में, या नागपुर महाराष्ट्र में, या पुणे महाराष्ट्र में? कहाँ पर स्थित है? CFTRI कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। CFTRI कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है, वो है मैसूर कर्नाटक में, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। भारत सरकार के अधीन ये आता है। नेक्स्ट अपन 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मृदा नमी किससे ज्ञात करते हैं? मृदा नमी किससे ज्ञात करते हैं? न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी, जिप्सम ब्लॉक उपकरण, टेंशियोमीटर, उपरोक्त सभी। किससे मृदा नमी ज्ञात की जाती है? न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, जिप्सम ब्लॉक उपकरण, या टेंशियोमीटर, या उपरोक्त सभी? तो सभी को पता होगा ये सारे उपकरण ही है वो मृदा नमी ज्ञात करने के लिए है। नेक्स्ट अपन 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन से हल हो सकते हैं। 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल में 1 सेंटीमीटर जल देने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? 100 लीटर, या 1000 लीटर, या 10,000 लीटर, या 1,00,000 लीटर? कितने पानी की आवश्यकता होगी 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल में 1 सेंटीमीटर जल देने के लिए? तो इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा 1000 लीटर न होके 1,00,000 लीटर। कितना हो जाएगा? 1,00,000 लीटर। 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर जल देने के लिए 1,00,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप आगे भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे इसमें 1 हेक्टेयर की जगह अगर 2 हेक्टेयर होता और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर होता तो कितना पानी की आवश्यकता होगी? 2 हेक्टेयर में 2 सेंटीमीटर जल देने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? कमेंट करके आप जवाब दें अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो। 2 हेक्टेयर में 2 सेंटीमीटर जल देने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी? 4,00,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। कितने लाख लीटर? 4,00,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 64 नंबर का क्वेश्चन। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किससे संबंधित है? फल उत्पादन से संबंधित है, शहद उत्पादन से संबंधित है, या बागवानी उत्पादन से संबंधित है, या सभी से संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ऑप्शनों के आधार पर आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? गोल्डन रेवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है सभी से, क्योंकि गोल्डन रेवोल्यूशन है वो बागवानी फसलों से या बागवानी से संबंधित है, और ये तीनों ही बागवानी के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 65 नंबर का क्वेश्चन। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय स्थित है। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय DFR कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, या पुणे महाराष्ट्र में, या लखनऊ यूपी में, या इंदौर मध्य प्रदेश में? कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है? ABCD। तो पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में। वर्तमान में कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 66 नंबर का क्वेश्चन। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के जनक है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, और भारत 1999 से लेकर वर्तमान तक पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में पहले नंबर पर है। वो श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की ही देन है। तो इसकी शुरुआत या इसके जनक कौन है? डॉक्टर एनी बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, दुर्गेश पटेल, या हीरालाल चौधरी? कौन है श्वेत क्रांति के जनक या ऑपरेशन फ्लड के जनक? तो ऑपरेशन फ्लड के जनक है वो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, और 26 नवंबर को इनका जन्मदिन आता है, और इनके जन्मदिन पर अपने भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को।
67 नंबर का क्वेश्चन है नीली क्रांति किससे संबंधित है। 67 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है वो है नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति आपको बताना है कि वो किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 है वो है मछली उत्पादन, ऑप्शन 2 है वो है आलू उत्पादन, ऑप्शन 3 है बांस उत्पादन, ऑप्शन 4 है चमड़ा उत्पादन। नीली क्रांति किससे संबंधित है। मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से, बांस उत्पादन से या चमड़ा उत्पादन से, किससे संबंधित है नीली क्रांति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मछली उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अपन 68 नंबर का क्वेश्चन। एग्रोनॉमी के जनक है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। रुडोल्फ स्टेनर, पेट्री डी क्रेसेंजी, अल्बर्ट होवार्ड, मसानोबू फुकुओका। फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेट्री डी क्रेसेंजी। कौन है, पेट्री डी क्रेसेंजी। नेक्स्ट देखते हैं अपन 69 नंबर का क्वेश्चन। वायु का वेग ज्ञात करते हैं। वायु का वेग किससे ज्ञात करते हैं। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है। विंड वैन से ज्ञात करते हैं या विंड स्कोप से ज्ञात करते हैं या एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं या ब्लूफोर्ट स्केल से ज्ञात करते हैं। वायु का वेग किससे ज्ञात करते हैं। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं, एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। क्या, वायु का वेग किससे ज्ञात करते हैं, एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन 70 नंबर का क्वेश्चन। 70 नंबर का क्वेश्चन है वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि के जनक है। बूंद बूंद सिंचाई विधि जो फल वृक्षों के लिए अच्छा मेथड है पानी की, जिसमें 60 से 70% तक बचत होती है, इजराइल से प्रवेशित है। तो इसके जनक कौन है। वीवी डोकुचेव, सिमका ब्लास या आरसी गौतम या डॉक्टर दास्तान है। बूंद बूंद सिंचाई विधि के जनक ड्रिप। तो इसके जनक है सिमका ब्लास। कौन है, सिमका ब्लास। देखते हैं अपन 11 नंबर का क्वेश्चन। प्याज व लहसुन, बहुत ही ये भी शानदार क्वेश्चन है। प्याज लहसुन अनुसंधान निदेशालय स्थित है नागपुर महाराष्ट्र, वाराणसी यूपी, भरतपुर राजस्थान और पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है प्याज व लहसुन अनुसंधान निदेशालय। नागपुर महाराष्ट्र, वाराणसी यूपी, भरतपुर राजस्थान या पुणे महाराष्ट्र। तो ये प्याज अनुसंधान निदेशालय और लहसुन अनुसंधान निदेशालय जो है वो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अपन देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन। हरित क्रांति का प्रारंभ कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। आप सबको पता होगा हरित क्रांति खाद्यान्नों से संबंधित है। गेहूं और चावल की फसल के उत्पादन में अच्छी वृद्धि हुई थी हरित क्रांति के दौरान, और 1966-67 में हुई थी हरित क्रांति। सन आपको बता देता हूं। अब बता दीजिए आप कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी 1966-67 में। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी या तृतीय पंचवर्षीय योजना थी हरित क्रांति के समय। कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखते हैं अपन 73 नंबर का क्वेश्चन। टिलेज के जनक है, भू परिष्करण टिलेज के जनक कौन है। जेथरो टूल या चार्ल्स डॉवलिंग या कॉपन या अल्बर्ट होवार्ड। कौन है टिलेज के जनक। किस ऑप्शन को आप सही मानते हैं, ए बी सी या डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेथरो टूल। कौन सा हो जाएगा, जेथरो टूल इसका सही आंसर हो जाएगा, जेथरो टूल। नेक्स्ट देखते हैं अपन 74 नंबर का क्वेश्चन। विलियन में शर्करा की मात्रा ज्ञात करते हैं। कोई सॉल्यूशन है उसमें शर्करा की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं, सेक्रीमीटर से, रेफ्रेक्टोमीटर से, ब्रिक्स हाइड्रोमीटर से या सभी से। किससे ज्ञात करते हैं, तो ज़्यादातर तो सभी आते ही आंसर, लगभग सभी लोग क्या लगा देते हैं, सभी। लेकिन इसका भी आंसर क्या है, सभी है। इन तीनों से ही विलियन में शर्करा की मात्रा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन। मेथी के दानों में कड़वापन होता है क्यूमीन के कारण, एथिनॉल के कारण, ओलियोरेजिन के कारण या सोलिनिन के कारण। मेथी के दानों में कड़वापन होता है। मसालों वाली दलहनी फसल है कौन सी, मेथी। RM1 जिसकी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, राजेंद्र क्रांति वेराइटी है इसकी, राजेंद्र स्वादी धनिया की है। तो मेथी के दानों में कड़वा स्वाद ओलियोरेजिन के कारण होता है। ये मिर्च में भी पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मिर्च में भी पाया जाता है। कौन सा, ओलियोरेजिन। इसका सही आंसर होगा C नंबर का ऑप्शन।
76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के तेल में तीखापन होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, या फिर सिनग्रीन के कारण होता है, या कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होता है, या कैरोटीनाइज्ड के कारण होता है? किसके कारण सरसों के तेल में तीखापन होता है? किसके कारण सरसों के तेल में तीखापन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों के तेल में तीखापन जो होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण। किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। नेक्स्ट देखते हैं अपन 77 नंबर का क्वेश्चन। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। सरसों का अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, या फिर भरतपुर राजस्थान में, या अजमेर राजस्थान में? सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? सबको पता होगा सरसों अनुसंधान निदेशालय जो स्थित है वह है भरतपुर राजस्थान। सेवर भरतपुर राजस्थान, सेवर भरतपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सेवर भरतपुर राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं अपन 78 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय वानिकी के जनक है, इंडियन फॉरेस्ट्री के जनक, फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री कौन है? विल्सन, या एडरसन, या इयान विल्मोट, या बीट्रिस ब्रांडिस? कौन है इंडियन फॉरेस्ट्री के जनक? तो इसका सही आंसर होगा ए, बी, या सी, या डी। इसका सही आंसर होगा डिट्रिस ब्रांडिस। कौन सा है? डिट्रिस ब्रांडिस, इंडियन फॉरेस्ट्री। अगला देखते हैं। एक घन मीटर में कितने लीटर पानी के बराबर होता है? एक घन मीटर वो कितने लीटर पानी के बराबर होता है? 10 लीटर पानी के बराबर, 100 लीटर पानी के बराबर, 500 लीटर पानी के बराबर, या 1000 लीटर पानी के बराबर? तो इसका सही आंसर सबको आता होगा ये क्वेश्चन। तो 1000 लीटर पानी के बराबर होता है। एक घन मीटर किसके बराबर होता है? 1000 लीटर पानी के बराबर होता है। देखते हैं अपन आज 80 नंबर का क्वेश्चन। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? जो कोटा झालावाड़ इनमें फैला हुआ है मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1955 में, 1972 में, 2002 में, या 2012 में? तो इसको जो दर्जा प्राप्त हुआ था वो हुआ था 2012 में। कब हुआ था? 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। किसको? मुकुंदरा हिल्स को। नेक्स्ट अपन आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अपन सुबह मॉर्निंग में फिर क्लास लेके हाजिर होंगे, और मॉर्निंग में जो टॉपिक रहेगा वो भी जनरल एग्रीकल्चर का रहेगा, ताकि इसके जनरल एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हो जाए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजी काका को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज भी है एजी काका के नाम से, और हमारे व्हाट्सएप नंबर है वो है 9928842449 पर आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि क्लास शुरू होने से पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।